बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सैटेलाइट। सबसे पहले इसमें हमें बताया जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ वेरी बिग हेवनली बॉडी, यानी आसमान में रहने वाली एक बहुत बड़ी बॉडी या जिस्म, उसके गिर्द घूमना, यानी घूमने वाला ऑब्जेक्ट या जिस्म, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी की वजह से। जैसे ज़मीन के गिर्द अगर कोई चीज़ घूमेगी तो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से घूमेगी। यानी ग्रेविटी का मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये ज़मीन का जो सेंटर है, हर जो चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, उस ताकत को ग्रेविटी कहते हैं बेटे। ठीक है, इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, उस जिस्म को सैटेलाइट कहते हैं। यानी ज़मीन के गिर्द जो भी चीज़ घूमती है, ठीक है, ज़मीन की कशिश की वजह से, ज़मीन की जो कशिश शकल है ग्रेविटी की वजह से, वो क्या कहलाती है? सैटेलाइट कहलाती है। ठीक है बेटा। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इसलिए इसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, नेचुरल का मतलब कुदरती तौर पर ये घूमता है ज़मीन के गिर्द। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो हमें बताया गया है कि द मून्स ऑफ अदर प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स भी ऐसे हैं कि जिनके गिर्द जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, यानी उनके मून हैं, यानी उनके चांद हैं जो कि उनके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। जैसा कि कहते हैं द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चांद ही सिर्फ वो वाहिद एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द घूमता है, और ये नेचुरली एक नेचुरल सैटेलाइट है। लाइक वाइज सम अदर प्लैनेट्स हैव देयर मून्स, इसी तरह दूसरे जो सियारे हैं उनके भी अपने अपने चांद हैं। जैसा कि मार्स के दो चांद हैं, ठीक है, जुपिटर के 79 हैं, सैटर्न के 82 हैं, यूरेनस के 27 हैं, नेपच्यून के 14 हैं। ठीक है बेटा जी। ट्राई इट आउट को हमें बताया गया है इसमें कि वेरी फैसिनेटिंग मून्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न कैन बी सीन बाय यूजिंग इवन अ मॉडरेट पावर हैंडी टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं इसको। सीक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट फॉर लोकेशन इन द स्काई, आप इंटरनेट से इससे हेल्प ले सकते हैं कि ये कहाँ पे हमें मिलेगा, इसकी लोकेशन के लिए जो है वो हम हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट से, और एक टेलीस्कोप की मदद से हम इसको देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो हाई रेजोल्यूशन ना भी हो, उससे भी देखी जा सकती है। डू यू नो, कि आपको ये पता है कि द ब्राइट ऑब्जेक्ट दैट वी सी ऑन द हॉराइजन जस्ट बिफोर सनराइज, सूरज तुलू होने से पहले, ठीक है, जो हॉराइजन्स हैं उनमें हमें जो चीज़ ब्राइट नज़र आती है, और आफ्टर सनसेट और सूरज गुरूब होने के बाद, इज़ द प्लैनेट वीनस, उसको प्लैनेट वीनस कहते हैं, वो प्लैनेट वीनस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये सुबह के वक्त और शाम के वक्त भी नज़र आता है, यानी सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, सूरज तुलू होने से पहले, और इसी तरह सूरज गुरूब होने के बाद जो एक ब्राइटर स्टार की मानिंद हमें नज़र आता है, वो क्या है बेटे? प्लैनेट वीनस है वो। एक्टिविटी एक दी गई है, ये बच्चों के करने वाली, यानी स्टूडेंट्स ने करनी है। स्टूडेंट्स शुड फाइंड द नेम्स ऑफ मून्स ऑफ सम प्लैनेट्स यूजिंग द इंटरनेट और लाइब्रेरी। इंटरनेट और लाइब्रेरी में आपने ढूंढना है कि दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके मून्स के क्या नेम्स हैं। यहाँ पे बताया गया है कि द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की जानिब जो है वो ज़मीन घूमती है अपने एक्सिस पर। एक्सिस का मतलब है कि एक सेंटर पॉइंट है, उसके गिर्द घूमती है ये। मून एंड स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो मून और स्टार्स हैं वो मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट की जानिब। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं? द स्पेस शिप्स, ठीक है, वो स्पेसशिप्स विच आर मेड बाय ह्यूमन, जो कि इंसानों ने बनाए हैं, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। दीज आर सेंट इनटू स्पेस बाय अ रॉकेट, ये रॉकेट की मदद से भेजे जाते हैं, एंड आर गिवन अ राइट स्पीड फॉर देयर हाइट, ठीक है, उनको एक मखसूस जो है वो रफ्तार दी जाती है, एक मखसूस जो है वो बुलंदी के लिए। द हायर द सैटेलाइट, जितना सैटेलाइट बुलंद होगा, द स्लोअर इज इट्स स्पीड, और उसकी स्पीड उतनी ही स्लोअर होगी, यानी उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो उतनी ही स्लो होगी। एंड लॉन्गर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैं ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये आप हायर क्लासेस में यूज़ करेंगे, आप ये कह सकते हैं घूमने की स्पीड, ठीक है। एंड लॉन्गर इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वन ऑर्बिट, यानी उतना ही ज़्यादा वक्त इसको दरकार होगा अपना एक जो है वो इसको रोटेशन मुकम्मल करने के लिए। ठीक है बेटे, यानी जितना ज़्यादा एक सैटेलाइट बुलंद होगा ज़मीन से, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड कम होगी, और जितना वो नीचे होगा यानी उसकी जो हाइट कम होगी, उतनी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट इनटू स्पेस, कई सौ के हिसाब से यानी हज़ारों के हिसाब से सैटेलाइट्स जो भेजे गए हैं। वी कैन सी सम ऑफ देम लाइक मूविंग स्टार्स इन अ क्लियर
नाइट स्काई, हम उनको देख भी सकते हैं एक जिस दिन साफ आसमान हो बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें जो दी गई है वो ये है कि अ सैटेलाइट कैरिंग हबल स्पेस रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, एक सैटेलाइट जिसमें जो है वो ये टेलीस्कोप है, यूजेस रेडियो सिग्नल्स, वो रेडियो सिग्नल्स को यूज़ करती है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, यानी तहकीक के लिए स्पेस में, एंड सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू अस, और हमें ये मालूमात भेजती है, यानी हबल टेलीस्कोप जो है उसकी बात की जा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की क्या अहमियत है, उससे क्या फ़ायदा हुआ। कहता कैन यू टेल व्हाट बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से क्या फ़ायदा हुआ। ये अभी उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे बताए कि वो हमें इंफॉर्मेशन देती है, वेदर फोरकास्ट करती है, ठीक है, वेदर फोरकास्ट का मतलब कि वो प्रिडिक्ट करती है वेदर के बारे में कि कौन सा जो है वो इलाका, उसमें मौसम जो है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, और ज़मीन पे जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो फाइंड करने में मदद मिलती है, और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जैसा कि रेडियो और टेलीविज़न के जो सिग्नल्स हैं, ठीक है ना, यानी उनकी कम्युनिकेशन के लिए फ़ायदा होता है, यूज़ होता है। यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि रेडियो टेलीविज़न ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन बाय इंटरनेट रिसर्च बाय इंटरनेट रीच इन ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स की वजह से ही सब कुछ हम तक पहुंच रहा है। ये वी कैन मेक कॉन्टैक्ट एट फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज जगहों पर हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय टेलीफोन की मदद से। वी कैन करेक्टली लोकेट आवर पोजीशन, हम अपनी जो पोजीशन है उसको भी, जैसे जीपीएस का नाम आपने सुना होगा, उसको मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही हमें पोजीशन बताता है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी जगह, वी कैन नो अबाउट चेंजेस इन द वेदर मच अर्लियर, मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं बहुत पहले ही हमें पता चल जाता है सिर्फ सैटेलाइट्स की वजह से। दिस हेल्प्स अस टू डील विद फ्लड्स, स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड अदर डिजास्टर्स इफेक्टिवली। तो ये फ़वाइद जो हैं खुद ही बताए गए हैं, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंस बताई गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। इसके बाद यूजेस ऑफ वेरियस सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल क्या है, ठीक है, मुख्तलिफ सैटेलाइट्स जो हैं वो उनका क्या इस्तेमाल है। जैसे सबसे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के क्या फ़वाइद हैं या उनका क्या यूज़ है। कहता था सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द सेम स्पीड, एक ही रफ्तार से, एज दैट ऑफ द अर्थ, जितनी स्पीड जितनी रफ्तार ज़मीन की है उतनी ही रफ्तार से घूमने वाले जो सैटेलाइट्स हैं, आर नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इसलिए कहते हैं कि ज़मीन के लिहाज से वो साकन है। स्टेशनरी का मतलब बेटे होता है साकन, मुंजमिद, एक जगह पे रुका हुआ। हमें ऐसा ही लगेगा कि वो रुके हैं, स्टेशनरी हैं ज़मीन के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि उतनी ही ज़मीन की स्पीड है घूमने की, उतनी ही उनकी स्पीड है। दे ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर एंड आर पोजिशन डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। इक्वेटर होता है ख़त इस्तवा कहते हैं इसको, ठीक है, यानी सेंटर लाइन जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जो ईस्ट और वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ पोल जो है बेटा, उससे खींची गई लाइन जो कि ज़मीन के सेंटर में से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। दे अपीयर स्टेशनरी एट वन प्लेस ऑल द टाइम, वो हर वक्त एक ही जगह पे स्टेशनरी रहते हैं। व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ, जब ज़मीन से देखे जाते हैं। दीज आर कॉमनली यूज्ड, ये आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे वाले पेज पे जाने से पहले हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं क्या लिखा है। द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 1470 किलोमीटर पर आवर ओवर द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पर जो है वो ये स्पीड है ज़मीन की 1470 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में इतना फासला वो तय करती है। कॉमनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पसेज एंड ट्रांसमिट टीवी सिग्नल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी इसका जो मकसद है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं आमतौर पर वो इस्तेमाल होती हैं टीवी के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है बेटे। फॉर यू इन्फॉर्मेशन, फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट मस्ट बी ट्रैवलिंग एट अ स्पेसिफिक स्पीड, एक ही रफ्तार से उनको जो है वो चलना पड़ता है। द लोअर द हाइट, जितनी हाइट कम होगी द फास्टर इट मूव्स, उतनी ही वो तेज़ी से वो मूव करेगा, ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं। द होल अर्थ कैन बी कवर्ड बाय जस्ट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो पूरी की पूरी ज़मीन है ये 3 जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से कवर हो सकती है। फॉर ग्लोबल ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम, यानी पूरी दुनिया में जो है वो ट्रांसमिशन के लिए, यानी 3 जो सैटेलाइट्स हैं, यानी जिनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, वो अगर 3 सैटेलाइट्स हों तो पूरी दुनिया में जो है वो सिग्नल भेजने के लिए वो काफ़ी होंगी। वेदर इंफॉर्मेशन, अब वेदर इंफॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलती है, किस वजह से मिलती है। कहता फॉर वेदर इंफॉर्मेशन
पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड। इनको पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इसलिए कहते हैं कि ये पोल्स पे होंगी। दे पास द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। वो सिर्फ नॉर्थ से साउथ पोल तक ही घूमती हैं। दे आर यूज टू सर्वे द अर्थ। ये ज़मीन का सर्वे करने के लिए, मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एज द अर्थ स्पिन्स अंडर देयर ऑर्बिट्स, क्योंकि ज़मीन जो है वो अपने ऑर्बिट्स के गिर्द घूमती है। द इंटायर अर्थ कैन बी सीन थ्रू देम। पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो इनसे देखी जा सकती है। इन एडिशन टू वेदर कंडीशंस के अलावा दीज सैटेलाइट्स आर ऑल्सो यूज टू सर्वे द अर्थ। ज़मीन का मुशाहिदा करने के लिए भी यही सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं। फॉर नेविगेशन एंड ऑब्जर्विंग अदर सैटेलाइट्स, दूसरे सैटेलाइट्स को देखने के लिए या नेविगेशन के लिए। यह थे कि ज़मीन पे हमें नेविगेट करते हैं। आप आजकल आम तौर पे देख सकते हैं कि गाड़ी पे कहीं जाना हो तो आप जो है वो अपनी जो है वो एक पोजीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद चलना शुरू कर देते हैं। गाड़ी आपको बताती रहती है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो यही वाली सैटेलाइट के थ्रू ये हमें हेल्प मिलती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? कहता है दीज सैटेलाइट्स हेल्प टू ट्रांसमिट सिग्नल ऑफ रेडियो। ये रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल एंड मोबाइल फोन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है। दीज आर ओवर 200 अर्थ बेस्ड स्टेशंस। देयर आर ओवर 200 अर्थ बेस्ड स्टेशंस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू दीज सैटेलाइट्स। तो ज़मीन पे तकरीबन कहता है 200 जो है वो इसके स्टेशंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इनसे भेजी गई। यू कैन ऑल्सो पिक अप द सिग्नल्स डायरेक्टली फ्रॉम दीज सैटेलाइट्स थ्रू डिश एंटीनास। आप जो है इनसे भेजी गई जो इन्फॉर्मेशन है डिश एंटीना से भी कलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि अक्सर घरों में डिश एंटीनास यूज़ करते हैं तो वो इन्हीं की तरफ रोटेट करते हैं, यानी उसका जो डायरेक्शन होती है वो इन्हीं सैटेलाइट में से किसी एक सैटेलाइट की तरफ उसकी जो है वो रोटेशन उसकी होती है, यानी डायरेक्शन होती है। तो वो सिग्नल जो है वो रिसीव करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसमें डिश में रिसीवर लगा होता है जो कि उन सिग्नल को रिसीव करता है। फिर उन सिग्नल्स को रिसीवर कैच करके उनको दोबारा जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिर टीवी की स्क्रीन पे नजर आता है में रिजल्ट। द स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नोन एज रिमोट सेंसिंग। उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। यानी ज़मीन के बारे में जो स्टडी करना, मालूमात मुशाहिदा करना, ठीक है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से, यानी जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं ज़मीन के गिर्द, उनसे, ठीक है। सोचने वाली बात यहाँ पे पूछी गई है वो ये है कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। वाई इज़ इट नॉट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन? बेटा इसकी रीज़न ये है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है ज़मीन से, ठीक है, और इसका ऑर्बिट फिक्स नहीं है, यानी एक फिक्स ऑर्बिट पे ये रोटेट नहीं करता, ठीक है, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो है ये टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके बारे में मैंने अभी तज़किरा किया, जिसको जीपीएस बोलते हैं हम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ अ प्रोसेस टू नो द लोकेशन एट अ प्लेस। एक जगह पर जो है वो उसकी पोजीशन, उसकी जगह का पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली इट इज़ नोन एज जीपीएस। इसको जीपीएस कहते हैं। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय 24 सैटेलाइट्स, यानी 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो मिलकर जो है वो इसको आप कह सकते हैं कि एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स ऑर्बिटिंग द अर्थ इन 6 सेट्स ऑफ ऑर्बिट्स, यानी 6 जो है वो ऑर्बिट्स का सेट बनाते हैं, यानी इकट्ठे जो हैं वो 6 सैटेलाइट्स जो हैं वो घूमते हैं। उनका 6 सैटेलाइट्स जो हैं वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं, बाकी 6 एक ऑर्बिट में, बाकी 6 ऑर्बिट में, इस तरह। 4 सिग्नल्स आर रिसीव्ड एट एनी मोमेंट बाय अ रिसीवर, ठीक है, यानी जो सिग्नल्स हैं 4 सिग्नल जो हैं वो किसी भी लम्हे रिसीव किए जाते हैं, किसी भी जगह पर हो। सेल फोन फ्रॉम सैटेलाइट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, जो कि सैटेलाइट डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। द सेल फोन रिसीवर वर्क्स आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इट्स लोकेशन। तो जो सेल फोन रिसीवर है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है, एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए उसकी लोकेशन का, जगह का। द मोटरिस्ट यूज दिस सिस्टम नॉट ओनली टू टेल वेयर दे आर, ठीक है ना, यानी घूमने वाला या चलने वाला, ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो कहाँ पर है, बट ऑल्सो टू सेलेक्ट द बेस्ट रूट टू देयर डेस्टिनेशन। लेकिन वो ये भी पता कर सकता है कि उसकी जो है वो रास्ते का बेहतरीन जो है वो रास्ता कौन सा है जहाँ उसने पहुँचना है, वहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। ये हम जीपीएस वगैरह यूज़ भी करते हैं गाड़ियों में सफ़र करने के लिए, उसी के बारे में बात की जा रही है। डू यू नो एन एयरप्लेन पायलट, सेलर और अ डेजर्ट हाइकर कैन नाउ यूज अ पॉकेट साइज इंस्ट्रूमेंट और सेल फोन टू फाइंड हिज पोजीशन ऑन द अर्थ विद इन 10 मीटर
एक्यूरेसी, 10 मीटर एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि तकरीबन 30 फुट का आगे पीछे वो बता सकता है, अदरवाइज एग्जैक्ट लोकेशन वो बता सकता है जो जीपीएस होता है, ठीक है। इसके बाद है की माइलस्टोन्स इन अ स्पेस टेक्नोलॉजी, क्या क्या जो है वो माइलस्टोन जो है वो हासिल किए या अभी तक जो है वो आप कह सकते हैं अचीव किए गए स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहला कहता है कि 1957 में, उसके बाद 1958 में ये हुआ, और 1961 में ये हुआ, 69 में ये हुआ, 94 में ये, 1998 में ये, 2012 में ये, और ये उसकी अचीवमेंट्स हैं जो बताई गई हैं। इसके बाद जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो बातें अभी हमने डिस्कस की हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।